हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। और आज से हम लोग क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये जो सिलेबस होगा ये पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा इस सेशन में। और इसमें आपको अभी हमारा जो YouTube चैनल है उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर है, इसलिए हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। जैसे 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 इस पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा हम लोग लाइव आना भी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपको टाइम बता दिया जाएगा और उस टाइम लाइव क्लासेस हम लोग लेंगे। तो हम लोग 11th क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और 11th क्लास में सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट को। किसको स्टार्ट करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट को। देखिए, इसमें इस चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो इस मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको मोल समझना पड़ेगा कि मोल होता क्या है। और यदि हम लोग मोल के बारे में बात करें, यदि हम लोग रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लें, तो हम लोग यदि किसी दुकान पे जाएंगे और दुकानदार को बोलेंगे भैया 1 डजन पेंसिल दीजिए, तो वो आपको 12 पेंसिल देगा। तो जिस प्रकार 1 डजन रिप्रेजेंट्स 12 आइटम्स, सिमिलरली यदि हम उस दुकानदार को बोलेंगे कि हमको 1 मोल पेंसिल दीजिए, तो 1 मोल पेंसिल से वो फैमिलियर नहीं होगा। तो हम लोग को सबसे पहले उस दुकानदार को 1 मोल समझाना पड़ेगा। तो 1 मोल का मतलब होता है 6.023 into 10 to the power 23 आइटम्स। क्या होता है? 6.023 into 10 to the power 23 आइटम्स। अब ये आइटम्स जो है ये केमिस्ट्री में हम लोग बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में ये हमारे आइटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? या तो एटम हो जाएगा, या तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, या तो आयंस हो जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। हम लोग अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, क्वार्क्स, बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो इनकाउंटर करेंगे उसमें एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यदि हम किसी दुकान पे जाएं और उसको बोलें दुकानदार को कि 1 मोल पेंसिल दीजिए, तो 1 मोल पेंसिल वो नहीं दे सकता। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये जो हमारा टर्म है 1 मोल हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्या है कि 1 मोल पेंसिल लाना इम्प्रैक्टिकल है, क्या है कि ये बहुत बड़ा नंबर है। हम लोग 10 टू द पावर 15 पे जाएंगे तो हमारा काउंटिंग लगभग हम लोग जो काउंटिंग नॉर्मल जानते हैं वो हमारा खत्म होने लगता है। यहाँ तो 10 टू द पावर 23 है, तो 10 टू द पावर 23 को हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते। हम लोग 10 टू द पावर 23 ये बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मोल इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड इट रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑफ आइटम्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल इज अ टर्म which is related to chemistry and it represents 6.023 into 10 to the power 23 आइटम्स। अब ये जो आइटम्स हैं, ये आइटम्स हमारा क्या हो सकता है? या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो प्रोटॉन हो सकता है, या तो न्यूट्रॉन हो सकता है। तो हम लोग यदि बात करें कि ये आइटम्स इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, एटम होंगे, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एटम का। यदि एटम के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोगों ने 10th में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला गया कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। मतलब किसी भी एटम का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होगा, क्या होगा? किसी भी एटम का जो भी मतलब किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
एटम बोलेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यदि आप सीबीएसई क्लास 10 के क्लास 9 में आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें बोहर एटॉमिक मॉडल में हमको बताया जाता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल एटम का जो है शेप क्या होता है। हम लोग जैसे हम अभी आपको बताएं तो हमारा जो एटम है वो है प्रोबेबिलिस्टिक। एटम का जो शेप है वो क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक। उसमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी बताया गया है। एक्चुअल ये बात है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल से यदि अभी हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल को ही लेके चले तो हम लोग क्या जानते हैं? एटम जो है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे हो सकता है? क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है। तो एटम जो है, एटम को हम लोग ये नहीं बोलेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग एटम से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो एटम है वो किससे बना हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो हमारा जो एटम है वो बना हुआ किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स लिखेंगे। उसका चार्ज हम लोग याद करेंगे और उसका मास हम लोग याद करेंगे। क्या याद करेंगे? किसी भी हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसका चार्ज और मास हमको याद करना पड़ेगा। हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो उसमें हम लोग जो साइन है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो हम लोग यदि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो इस पे चार्ज 0 होता है। यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उस पे भी 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज लिखे हैं और प्रोटॉन पे भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लिखे हैं। लेकिन क्या बात है कि ये पोलैरिटी में इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो निगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है। इसीलिए हमारा जो है एटम वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। आयनाइज्ड फॉर्म के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करें तो वो होता है 9.1 × 10⁻⁻27 ग्राम्स। यदि प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का हमारा चार्ज होता है, मास होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। और यदि न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो इसका होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल। अब यदि हम लोग को बोला जाए कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या बात करना है हमको? कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। किसी
1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही है कि हम लोग 1 मोल का मतलब क्या समझे 6.023 into 10 to the power 23। क्या समझे 6.023 into 10 to the power 23। अब यहाँ क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है तो हमको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, क्या है 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। यह वैसा ही है यदि हमको पता हो कि 1 केले का दाम 2 रुपया है तो 5 केले का दाम कितना होगा। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1 केले का दाम यदि 2 रुपया है तो 5 केले का दाम कितना होगा। 1 केले का दाम यदि 2 रुपया है तो 5 केले का दाम 10 रुपया ही होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि हमको यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसी एक एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास पता हो और उसके 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना हो, क्या है यदि हमको 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है और यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर जो कि 6.023 into 10 to the power 23 होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले तुमको क्या होगा कि हमको ये पता करना पड़ेगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। और हमारा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यदि बात करें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो ये यहां रिटर्न है 9.1 into 10 to the power -27 ग्राम। क्या है 9.1 into 10 to the power -27 ग्राम। तो हम लोग यहां से मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 into 10 to the power -27 ग्राम्स। तो हम लोग मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यदि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो क्या होगा 6.023 into 10 to the power 23 into 9.1 into 10 to the power -27 ग्राम। अब देखिए हम अपने मोल के कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 023 है इसको हम लोग क्या करेंगे भूल जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे इसको ओमिट कर देंगे और हम अपना कैलकुलेशन आसान कर देंगे। तो क्या हो गया 6 into 9.1 54.6 into 10 to the power। अब देखिए यहाँ 27 है -27 और यहाँ क्या है 3, तो 27 में अब यहाँ एक चीज देख लीजिएगा, यदि 10 to the power 23 into 10 to the power -27 है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है और हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 10 to the power 23 -27 इक्वल टू 10 to the power -4, तो इंटू 10 to the power -4 ग्राम होगा। अब आप इसको कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन। क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन। अब देखिए यदि हमको 1 मोल न्यूट्रॉन के बारे में बात करना है, क्या करना है 1 मोल न्यूट्रॉन। देखिए भैया यहाँ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, क्या होता है न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो हम लोग तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं क्या 0। क्या है न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो हम लोग न्यूट्रॉन 1 मोल न्यूट्रॉन ले या 1 न्यूट्रॉन ले, चार्ज कितना होगा 0 होगा। अब सिमिलरली यदि आपको क्वेश्चन दे दे
कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या दे? कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और यदि हमको चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आएगा 96,500 कूलम, जिसको हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे भी बोलते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको कुछ इलेक्ट्रॉन का मास दे दे और पूछे कि वो कितने मोल हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन को हम लोग घुमा भी सकते हैं। तो हम लोग आगे घुमा के देखते हैं क्वेश्चन को। और यदि हम लोग इसको घुमाए, हमको क्या क्वेश्चन देते? कैलकुलेट, क्या है? हाउ मैनी moles of proton will weight 1 kg। क्या क्वेश्चन है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 1 kg। आप इस क्वेश्चन को करिए, यहां तक आप कॉपी कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए। तब तक मैं इसको इरेज करके इस क्वेश्चन को बनाता हूं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो खुश हो जाना है। काहे कि जो है, हमको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को खुश रहना है। क्या रहना है? हम लोग को खुश रहना है। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या होगा? हम यहाँ हैं, हम आपको क्वेश्चन बनाने सिखाएंगे और धीरे धीरे हम लोग सब चीज को सीख जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यहां क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 1 kg। हमको 1 kg क्या दिया हुआ है? प्रोटॉन दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 1 मोल प्रोटॉन का वेट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं। यदि हम लोग कैलकुलेट करें मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी माइनस 24 ग्राम। क्या होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। यदि हम लोग मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एक प्रोटॉन का मास है और हमको 1 मोल निकालना है। तो 1 मोल के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से। तो ये हमारा हो गया ग्राम में। यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 1 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम प्रोटॉन, 1 ग्राम जो होगा मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इक्वल टू 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम प्रोटॉन रिप्रेजेंट्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन। लिख सकते हैं कि 1 ग्राम प्रोटॉन
1 मोल प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। हमको निकालना कितना है 1 केजी के लिए, तो हम लोग 1000 ग्राम के लिए निकाल सकते हैं। 1000 ग्राम प्रोटॉन रिप्रेजेंट 1000 मोल ऑफ प्रोटॉन। क्या 1000 ग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा 1000 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग ऐसे इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया 1000 मोल ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं एटॉमिक मास। इसको बोलेंगे एएम। क्या बोलेंगे एटॉमिक मास को एएम बोलेंगे। देखिए एटॉमिक मास को हम लोग दो तरीके से समझेंगे। हम लोग यदि डायरेक्ट समझें तो हम लोग डायरेक्ट क्या समझ सकते हैं कि यदि किसी एक एटम ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट करेंगे, मतलब किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का जो भी मास होगा वो क्या होगा एटॉमिक मास होगा। तो इसको हम लोग दो डेफिनेशन के समझेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट समझते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का जो मास होगा वो क्या होगा एटॉमिक मास होगा। यदि इसके यूनिट के बारे में बात करें, इट इज ऑलवेज expressed in AMU। किसमें AMU। और AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 into 10⁻⁻24। ये तो हमारा हुआ कि डायरेक्टली हम लोग समझ गए। हम लोग यदि इसके एक्चुअल डेफिनेशन को समझें तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग को ऐसा समझाया जाता है, यदि हम लोग गए बाजार और हम एक तराजू लेते हैं, क्या लेते हैं एक सिंपल बैलेंस लेते हैं, और हमारे पास यहाँ बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ मैंने खुद को रखा, यहाँ मैंने क्या रखा खुद को रखा। यहाँ कौन है डीजे सर, कौन है डीजे सर। और डीजे सर को नापने के लिए हमको यहाँ 100 ब्लॉक्स डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ा 100 ब्लॉक्स। तो बताइए मास ऑफ डीजे सर इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ डीजे सर इक्वल टू कितना होगा बताइए 100 ब्लॉक्स। क्या होगा 100 ब्लॉक्स होगा। मास ऑफ डीजे सर क्या हो जाएगा 100 ब्लॉक्स हो जाएगा। तो यदि मास ऑफ 1 ब्लॉक इक्वल टू यदि 1 kg है तो मास ऑफ डीजे सर कितना होगा बताइए, मास ऑफ डीजे सर कितना होगा 100 kg। सिमिलरली यदि यहां हम लोग एक कार ला के रख दे, डीजे सर को हटा दिए, अब यहां क्या रखे कार रख दिए, क्या रखे कार रखे, और इस कार को रखने के लिए हम लोग को 1000 ब्लॉक देना पड़ा। कितना देना पड़ा 1000 ब्लॉक। तो मास ऑफ कार इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 ग्राम केजी। सिमिलरली हम लोगों ने यहां से ब्लॉक को रिप्लेस किया, क्या किया इस ब्लॉक को रिप्लेस किया और यहां छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे, और यहां हम लोगों ने क्या किया ऑक्सीजन एटम रख दिया। और यहां जो ये ब्लॉक है ये स्मॉल है, क्या है स्मॉल। अब वो स्मॉल कितना है तुरंत बात करते हैं कि वो कितना स्मॉल है। यदि हम लोग इस यहां बात करें कि इस ऑक्सीजन एटम का ये जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है उसका मास कितना होगा, हम लोगों ने देखा गया कि यहां जब हम लोगों ने ब्लॉक्स रखा तो 16 ब्लॉक्स जो है ऑक्सीजन एटम का वेट है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ
ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ब्लॉक्स, और यहां मास ऑफ वन ब्लॉक जो है वो है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम विच इज 1 kg। मतलब यदि हमको ऑक्सीजन एटम का मास निकालना था तो हम लोगों ने यहां कितने ब्लॉक रखे, 16 ब्लॉक, और मास ऑफ वन ब्लॉक कितना था, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। कार्बन के का बहुत सारा आइसोटोप होता है, आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यदि हमको मास ऑफ वन ब्लॉक के लिए हमारा यदि कार्बन के बारे में बात करें, यहाँ कार्बन 12 है, कार्बन 12 का एक आइसोटोप है, और एक एटम यदि कार्बन का लिए, कार्बन 12 का एक एटम, उसका 1/12 किए, हम लोगों क्या किए, 1/12 किए, उसका जो भी मास है उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने एक ब्लॉक के रूप में लिया। क्या लिया, एक ब्लॉक के रूप में लिया, और इस तराजू पे हम लोगों ने इसको नाप लिया। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ब्लॉक्स, तो वन ब्लॉक का 1 AMU है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, 16 AMU। याद रखिएगा कि जब भी एटॉमिक मास बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के लिए हम लोग सिंगल एटम के बारे में बात करते हैं। कभी भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत चमत्कारी होते हैं, हम लोग बोल देंगे मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम 14 और ग्राम लिख देता है। क्या लिखता है, 14 ग्राम। अब देखिए ये कितना बकवास वाला काम है। बताइए ये जो हमारे पास मार्कर है इसका मास कितना होगा, अप्रोक्स 15 ग्राम्स, बहुत होगा। बताइए एक नाइट्रोजन का आइटम जो कि हम लोग देख भी नहीं सकते, उसका मास कभी भी ग्राम में 14 ग्राम हो सकता है, नहीं हो सकता। हमको ये चमत्कार नहीं करना है, हमको यदि सिंगल एटम के लिए बात करना होगा तो हमेशा हम लोग AMU के में उसके यूनिट को लिखेंगे, ना कि ग्राम में लिखेंगे। तो इसका होगा क्या, 14 ग्राम नहीं, AMU। क्या होगा, 14 AMU। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं